ये बताएं कि सेनेट के अंदर करारदाद आई कि इंतखाबात को मुलतवी किया जाए या कुछ अरसे के लिए इसमें डिले किया जाए, क्या वजह है, क्यों आप सेनेटर साहिबान मुल्क में वक्त के ऊपर इंतखाबात नहीं चाहते? नहीं, सब सेनेटर्स का इशू नहीं है। ये सिर्फ सेनेट में 6-7 सेनेटर्स का जो है ना एक ग्रुप है जो नॉर्मली वहाँ मशहूर है G8 के नाम से। आपने सुना होगा ओल्ड टाइम में चेंजन से पहले ग्रुप ऑफ 7 होता था, फिर तो ये ग्रुप ऑफ 8 एक सेनेटर्स का है जो हर काम अपने मफाद के लिए करते हैं सेनेट में। ये पिछले 6 साल से हुआ है, लेकिन ये अभी एक्सपोज हुए हैं तकरीबन ये 2-3 दिन पहले ऐसी हरकत करने के बाद। जिनके जो हेड हैं वो चेयरमैन सेनेट है, तो ये कोई नई बात है नहीं। उनका हर कदम आप जब देखेंगे, सेनेट की प्रोसीडिंग में आप जाएंगे, उनके बायलाज में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि हर जगह पे यही असर है जो आपने 3-4 दिन पहले देखा है। ये ज्यादा हाईलाइट हुआ है, पहले चीजें हाईलाइट नहीं हुई। अच्छा सर, इसमें ये भी तो है ना, देखें आप कह रहे हैं ये ग्रुप ऑफ 8 या G8 हैं, ये सेनेटर्स जो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, बड़ी तादाद में दीगर भी वहाँ पे सेनेटर साहिबान मौजूद हैं, तो क्या वजह है कि ये चंद लोग जो हैं वो चीज़ों को डिक्टेट करते हैं? इनके मुकाबले में अगर कोई दूसरी करारदाद आती है तो वो क्यों नहीं, उसके ऊपर क्यों नहीं वोटिंग होती? तो ये कैसे, आप इस चीज़ की इजाज़त कैसे देते हैं कि ऐवान के अंदर के चंद लोग चीजों को डिक्टेट करें? देखिए, हम तो इजाजत देते नहीं ना। बात आपको पता है कि ये जो रेजोल्यूशन थी वो किस टाइम लाई गई, वो आपको भी पता है। 10-12 सेनेटर्स वहां मौजूद थे, जुमे के बाद लाई गई, तो वो उनकी प्लानिंग में थी। वो 6-7 दोस्त हैं, आपस में वही बैठते हैं, डेली वो बैठ के प्लान करते हैं आज क्या किया जाए। ये तो तसलसल उसका है। आपने देखा होगा जब मार्च 2021 में सेनेट में जब लीडर ऑफ अपोजिशन की बारी आई, तो आपने देखा कि 6 सेनेटर जो बाप पार्टी के थे, उन्होंने जाके वहां फिर वो जो अपोजिशन का अपना दिलावत खान ग्रुप बन गया, उन्होंने जाके वो पीपी को वोट दिया। और जो लीडर ऑफ अपोजिशन जो उस वक्त हक था नून लीग का और आजम नजीर उसका उम्मीदवार था, तो आपने देखा वो यूसुफ रजा गिलानी हो गए। तो यहाँ ये कुछ पार्टियां इनको यूज करती हैं अपने मफादात के तौर पे, फिर इनकी कुछ बातें भी मानते हैं। हम अपनी पार्टी की भी बात करें, हमारी पार्टी की भी जब गवर्नमेंट थी तो इन लोगों की ऐसी हरकतों को हमारी पार्टी ने भी ओवरलुक किया। उन्होंने भी कभी इस चीज को नहीं देखा कि सेनेट का चेयरमैन अपने जाती मफादात में इस हाउस को कैसे यूज करता है। तो ये सब पार्टीज को सोचना चाहिए, हम कभी भी इनको इजाजत नहीं देंगे। ये जो रेजोल्यूशन आई है, मुझे उम्मीद है कि सारी पार्टियां, हमारी पीटीआई तो इंशाल्लाह जल्दी इस पे रेजोल्यूशन जो है वो सबमिट करेगी सेशन के लिए, ताकि सेशन आए और ये करारदाद मुत्तफिका हो जाए कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए। जो ये तो अभी आम इलेक्शन जो 9 अगस्त के बाद हुए, लेकिन हम तो केपी पंजाब के हवाले से आपको पता है काजमी साहब, हम तो 1 साल से इनको कह रहे हैं, तो हम तो इंशाल्लाह इनको अपोज भी करेंगे, हम वो लाएंगे भी वहां रेजोल्यूशन। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि नून लीग और पीपी जो कहते हैं कि ये रेजोल्यूशन नहीं आनी चाहिए, वो इसके पीछे नहीं है, तो हमें उम्मीद है कि वो पीटीआई के इस मूव को सपोर्ट करेंगे, उसके साथ खड़े होंगे, ताकि जो डेमोक्रेटिक जो ये प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाए, 8 फरवरी को नॉर्मली फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है कि वो जो सेनेटर साहिबान भी इस पे बात करते हैं कि जब पीडीएम की अपनी हुकूमत थी तो वो कौमी असेंबली में इस तरह की करारदादें लाते थे कि 2 सूबों में इंतखाबात ना हो। तो अगर वो इस तरह की करारदाद ला सकते हैं तो फिर इन लोगों के ऊपर क्यों इतराज़ किया जाए, ये एक उनका पॉइंट है। लेकिन एक अच्छी खबर आज आई सेनेटर साहब कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ताहियात नाअहली जो है सियासतदानों के लिए वो ख़त्म कर दी है। अब आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? काजिम साहब, पहले तो जो आपने कहा ना कि ये वो हवाला दे रहे हैं कि ये कौमी असेंबली में करा था, तो कौमी असेंबली अलग चीज है। ये स्पेशली इन 5-6 सेनेटर ने कोई ठेका तो नहीं उठाया ना पूरे ऐवान का। 100 सेनेटर्स हैं अपर हाउस में। इनको क्या हो जाता है कि मतलब जब सारा ऐवान खाली हो जाता है, सेशन नहीं होता, ये 6 बैठ जाते हैं, फिर अचानक जो भी इनको मूव करना पड़ता है। पहले भी इन्होंने ऐसी करारदादें लाए, आपने देखा होगा। बिल्कुल, ये मतलब रिसेंटली कोई महीना 1.5 महीने की बात है, ये ऐसी करारदादें लाते हैं। ये अपने इनके प्लानिंग का ऐसा होता है, इनके बिजनेस का ऐसा होता है, उसी को ये मतलब अपने मफादात को तरजीह देते हैं। बाकी बात आ गई जहां तक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की, देखिए हर वो डिसीजन यहाँ होगा जिससे नवाज शरीफ को फौरी जो है फायदा पहुंचे। लाजमी है, नवाज शरीफ के फार्म ही जब बहाल हो गए तो डिसीजन तो ये आना ही आना था ना। देखिए आप छोटी छोटी चीजों में भी फार्म जो है वो रिजेक्ट हो रहे हैं। आपने देखा पूरे मुल्क में क्या असर किया एसीज ने, डीसीज ने, जिसके लिए हमारी पार्टी पहले ही खिलाफ अपील में गई थी लाहौर हाई कोर्ट में। आपने देखा उसका क्या असर हुआ उस डिसीजन का। अभी ये जो आज डिसीजन आया, ये तो आज आया ना, नवाज शरीफ के फार्म बहाल कैसे हुए हैं, ये तो डिसीजन नवाज शरीफ के लिए है। तो ये तो नवाज शरीफ के, जहां भी एक कन्विक्टेड आदमी
ठीक। उसके फार्म बहाल हो जाएं, उसके खिलाफ जो है वो ट्रिब्यूनल में लोग गए, वो ट्रिब्यूनल में फिर जो है वो खारिज हो जाए अपील, तो आप कहाँ जाएंगे? ये तो एक आम सा डिसीजन है, ये आना ही था, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मियाँ ठीक साहब है। को फैसिलिटेट करना है, मियाँ साहब को पाकिस्तान के अवाम पे जो है वो बिठाना है। बेशक अवाम उसको वोट दे न दे, वो तो आप देख रहे हैं, इलेक्शन से भाग रहे हैं। कल जी। आपने मौलाना साहब उसके जो बड़े इत्यादी हैं, कल तो उसने वो 12 सेनेटर्स की जो रेजोल्यूशन उसको कहा, ये बड़ा कमाल हो गया, ठीक है। ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए। तो ये नून लीग, जमीयत उलमा इस्लाम, ये सारे एक ही मतलब जो है वो ठीक है। साइड के लोग हैं। इनको इलेक्शन से भागना है, वो भागेंगे, चाहे इतने 100 डिसीजन आ जाएं, क्योंकि फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है, पाकिस्तान का अवाम खान साहब के साथ खड़ा है। अच्छा सर, आप खुद इस वक्त सिंध के अंदर मौजूद हैं, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्राउंड पे क्या कर रही है? इसलिए कि इलेक्शन के आप खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे, तो सिंध में आपको क्या सिचुएशन नज़र आ रही है? देखिए जी, कराची में तो मतलब मुख्तलिफ पार्टीज हैं, पीटीआई भी वहाँ काम कर रही है, नून लीग भी है, सब लोग हैं वहाँ, पीपी की भी थोड़ी बहुत मतलब कराची में प्रेजेंस है, बाकी तो एमक्यूएम की भी है। तो अच्छा बड़ा जो वहाँ मतलब इस वक्त जो बड़ी चीजें सामने आई है वो है आईपीपी। आईपीपी ने कोई 45-50 सीट्स पे लोग जो है वो मतलब अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। तो इस वक्त जो वहाँ पीटीआई के मुकाबले में अगर कोई पार्टी काम कर रही तो वो आईपीपी है। एमक्यूएम है, एमक्यूएम का भी वजूद है, लेकिन पीपी और नून लीग तो नाम में है, वो अपने मतलब नून लीग तो है ही नहीं, उनके तो 2-3 यूनियन काउंसिल के चेयरमैन आए थे टोटल, जो मतलब ये अभी इलेक्शन हुआ था आपने ठीक देखा है। था, तो वो उनके तो लोग ही नहीं है। बस वो अभी जैसे मियाँ साहब को फैसिलिटेट किया जा रहा है तो ठीक उसी है। हिसाब से शायद उनको कुछ सीटें मिल जाएं। बाकी इंटीरियर सिंध में तो हालत ये है काजमी साहब कि इनके आरओज ने इतना हशर किया है यहाँ मुखालफों का, ठीक। खास करके पीटीआई के उम्मीदवारों का, कि किसी का भी फार्म वो बहाल नहीं होने देते। वो आरओज जो है वो एज एसी और डीसी ठीक। एज अ पीपुल्स पार्टी के वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं। बाकी पीटीआई के जैसे वो जानी दुश्मन बने हुए हैं, सेनेटर तो वो सैफुल्लाह, इलेक्शन क्या करवाएंगे?